वैसे तो जिनको इस कथा में आज उपस्थित होना था और उनकी बड़ी इच्छा थी, जब साशरीर इस धरा पे थी तब तक बहुत इच्छा थी कि कैसे भी एक बार हरिद्वार पहुँचें और पहुंचकर कथा सुने, सामने बैठें। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही निश्चित है, और प्रभु ने जो भी निश्चित कर रखा है, जो प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु की कामना, उसके अनुरूप ही सारी क्रियाएं चलती हैं। थोड़े दिन पहले जब हम अभी इस साल ही जब घर पे गए, घर पे जाने के बाद जब हम अपनी बुआ जी से मिलने भी गए थे, उस समय लगभग 4-5 साल से काफी अस्वस्थ हूँ। शरीर साथ ही नहीं देता है। वैसे तीर्थ यात्रा करने में, भगवान की पूजा करने में खूब मन लगता था, खूब भगवान की पूजा करी, खूब तीर्थ यात्राएं भी करी, अपने से बड़ों का सम्मान भी जीवन में खूब किया। लेकिन समय की ऐसी गति है, और सबसे बड़ी चीज प्रभु ने जो निश्चित करा। बुआ जी से पहले उनकी बड़ी पुत्री ममता दीदी, सूर्यांश की मम्मी, उनको भी ऐसी पीड़ा बनी, ऐसी बीमारी बनी। 2-3 साल बीमारी से जूझती रहीं। जब समय आया, बीमारी ने पूरे शरीर को नष्ट कर दिया, तब इस धरा को छोड़ के जाना पड़ा। और सबसे बड़ा दुख जीवन में यही होता है कि जब बच्चे छोटे छोटे हों और बच्चों को माँ की ममता चाहिए हो, जिस समय बच्चे बिल्कुल माँ के प्यार के लिए तरसते हों, जब बच्चों को हर समय हर जगह माँ की आवश्यकता हो, उस समय माँ छोड़ के चली जाए जीवन में, सबसे पहले ये दुख का पहाड़ सूर्यांश के जीवन में आया। उसने अपने जीवन में बहुत छोटा, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, उस समय बहुत छोटा था जिस समय ममता दीदी छोड़ के गई। और उनके 2-3 वर्ष बाद बीमारी से जूझते जूझते कितने चक्कर लगाए बरेली के, कितनी दवाइयां कराईं, लाखों का खर्च, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को, परिवार को ये लगता है कि होगी बहुत बड़ी बीमारी, लेकिन संघर्ष के आगे सब छोटा लगता है। जब व्यक्ति संघर्ष में लग जाता है कि हम इस बीमारी को जीत लेंगे, एक ना एक दिन हम इस बीमारी पे पार पा लेंगे। जब भी बीमारी में भी रहीं, बीमारी से पहले जब आती थी ब्रह्मपुर से, तो सबसे पहले भुता रुक करके पापा से मिल करके, फिर उसके आगे जब बरेली बढ़ती थी, बरेली जब भी जाती थी
जितना हमें पता है, जब भी बरेली जाना होता था तो बरेली सबसे पहले बाईपास पे उतरी, बजरंग ढाबा गई और वहां से सीधे दादी बाबा के पास अखिलेश से मिल लेंगे, सुमन से मिल लेंगे, रघुवीर, रघुवेश, रजनीश, अंकित से मिल लेंगे, नीसू से मिल लेंगे, नीलू से मिल लेंगे, सबसे मिलना हो जाएगा बरेली में। और वहां मिलते मिलते वहीं पास में सरता दीदी रहती हैं कि अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। उनसे मिलने के जब निकलती थी, सबसे मिलते मिलते, मतलब ऐसा जीवन की कोई भी छूट ना जाए हमसे। वहां से मिलके आने के बाद फिर शाम को पापा बताते थे हमारे कि आज जिज्जी आई ही दुकान पे, जा बता रही, जा बात कह रही, और फिर वहां पे फिर दोबारा मिल करके फिर घर जाना और समय समय पे घर पे आते रहना। ऐसा जीवन की हमने कभी सुना ही नहीं कि कभी हमारे बुआ फूफा के बीच में कभी झगड़ा भी हुआ हो। वैसे अक्सर ये देखा गया कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाना छोटी छोटी बात पे। हमारे फूफा का तो स्वभाव इतना सरल कि कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा हमने आज तक, कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा। और ऐसे एक अच्छे पुरुष के लिए एक अच्छी पत्नी प्राप्त होना एक जीवन में योग्य होता है, एक सुयोग्य होता है। और जब ऐसी पत्नी प्राप्त हो तो ये परमात्मा की परम कृपा होती है। कभी भी मैंने बुआ को झगड़ा करते, लड़ते, कि किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा हो रहा हो, कभी नहीं देखा। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही, अपनी सब बेटियों की शादी कर दी। जो जीवन में इच्छा होती है कि हम अपने हाथों से सभी बच्चों के हाथ पीले करके जाएं। सबसे पहले ममता दीदी की शादी, सरता दीदी की, मधु दीदी की, क्षमा दीदी की, फिर सपना दीदी की, और उसके बाद यही इच्छा उनके मन में अंतिम समय तक रही कि एक बार शिवम की शादी हो जाए, एक बार शिवम के हाथ पीले हो जाएं। तो शिवम की शादी देखने के बाद चाहे प्रभु उसी क्षण उठा लें। होता ना कि द्वार पे खड़े हुए यमराज और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने पुत्र के हाथ पीले, मैं अपनी बहू को अपने घर में देख लूं, फिर चाहे भगवान इसी समय उठा लो तुम मुझे कोई परवाह नहीं है इस जीवन की। लेकिन परमात्मा को चलो कुछ तो प्रभु ने कृपा करी। अभी कुछ दिन पहले ही सुंदर कन्या देख के दोनों को आशीर्वाद दे करके कि तुम लोग अपने जीवन में खुश रहना। लेकिन चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उन सबको ये लगता है कि काश तुम हमारे साथ होती, तुम उस क्षण हमारे साथ होती जिस क्षण के लिए तुम जिंदगी भर ये कल्पना करती रही कि एक बार शिवम को देख लूं, एक बार शिवम को जोड़े के सहित इस घर के अंदर देख लूं। जब हम लास्ट टाइम मिलने के लिए गए, बोल तो नहीं पाती थी इतना, इशारे में बात करती थी। हमने कहा ना हरिद्वार समय मिले तो, बोली देखेंगे अगर समय होगा तो, शरीर साथ नहीं देता है। बहुत इच्छा थी हमारी भी कि एक बार, लेकिन जो प्रभु की इच्छा, जैसा उनको अच्छा लगा। और आज शिवम भैया आए, फूफा जी आए, तो उनकी अस्थि लेकर के यहाँ आए। भागवत जी से और भगवान से प्रार्थना करेंगे
वो जिस भी लोक में हैं, जहां भी है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सब बच्चों के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी थी हमारे घर में, हम सब तो बच्चे ही हैं, यहाँ तक हमारे ताऊ पापा सब बच्चे ही हैं उनके सामने। सबको उन्हें अपने हाथ से खिलाया है, गोद में खिलाया है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे बारंबार, वो जहां भी हों, जिस लोक में भी हों, प्रभु उनको अपनी शरण दे, अपने चरणों में रखे, उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, जीवन में योग्य पुत्र प्राप्त होना, जो हमारी बात माने, कई बार अधिकांश लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सुयोग्य प्राप्त होना और परम कल्याणकारी पुत्र प्राप्त होना, ये भी भगवान की बड़ी कृपा होती है। हम तो यहाँ रह कर कि सुन पाया है, देख पाया, सामने तो रह के नहीं। यही देखा है कि जब भी मैंने शिवम भैया को कहा आप हरिद्वार आना, कथा में आना, समय मिले तो आना, तो हमसे हमेशा यही कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब भी आएंगे तो मम्मी को भी लाने का बड़ा मन है, मम्मी के साथ ही आएंगे। तो मैंने ये देखा कि हमेशा सेवा में लगे रहे, खूब बुआ की सेवा करी। और हर पुत्र की इच्छा होती है कि अपने माता पिता को गंगा स्नान कराएं। वो इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। आज उनकी अस्थि लेकर के गंगा मैया के तट पे आए। हम तो माँ गंगा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दिन प्रतिदिन खूब उन्नति करें, खूब यश हो आपका, खूब नाम रोशन हो और परिवार के ऊपर खूब कृपा बनी रहे भगवान की। और फूफा जी भी खूब दीर्घायु हों, खूब स्वस्थ हों, और जिस भी लोक में हो भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना है हमारी। आज यहाँ पर आए, भगवान की कथा में शामिल होने के लिए आए, माँ गंगा के पावन श्री चरणों में आए। गंगा मैया खूब कृपा करें और खूब प्रगति हो, खूब उन्नति हो, यही प्रार्थना है। बाकी जो भगवान को प्यारा है वही होना है।